Hi everyone, welcome in today's current affair topic. So today I'm going to discuss a very important global news, okay, जो कि इंडिया के लिए काफी कंसर्न करने की बात है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल्ड 2025, एक तरह का नवल एक्सरसाइज है बिटवीन थ्री कंट्री। और ये तीनों कंट्री इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहले बात करेंगे, रसिया है। ओके, रसिया और इंडिया का आपको रिलेशन पता है कितने शुरू से कितना स्ट्रांग रहा है, तो रसिया इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ईरान है एंड चाइना है। अब ये तीनों कंट्री ने ज्वाइंटली एक नवल एक्सरसाइज किया है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में, जिसका नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल्ड 2025। अब ये है कि रसिया बिगिंस नवल एक्सरसाइज विद चाइना इन ईरान गल्फ ओमान। हाउ दिस विल बी कंसर्न फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या ये अच्छी न्यूज है या बैड न्यूज है, चलिए इस पूरे वीडियोस में समझते हैं। ओके, सो रसिया बिगेन दिस नवल एक्सरसाइज वेयर द लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जहां पर एक्सरसाइज किया गया वो काफी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this Russia begin joint naval exercise with China and Iran in Gulf of Oman, a strategic area near Strait of Hormuz। आप देख सकते हैं इस मैप में, ये पर्सियन गल्फ है। और ये यहाँ पर जितने भी इस पर्सियन गल्फ से कंट्री बॉर्डर करते हैं वो सारे इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया यहाँ से मैक्सिमम जो है ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज होते हुए गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, और ये रहा ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कोल्ड चाबहार पोर्ट। अब आपको चाबार पोर्ट का इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पता है कि इंडिया यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट कर चुका है ऑलरेडी। और इस चाबार पोर्ट से इंडिया ईस्टर्न कह सकते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्री ईरान अफगानिस्तान को के मार्केट को एक्सेस कर सकता है, और यहाँ से जो यूरोप के मार्केट को एक्सेस कर सकता है। तो ईरान का इन्वॉल्व होना चाइना के साथ, ओके, रसिया के इन्वॉल्व होना चाइना के साथ, वो एक इंडिया के लिए काफी एक कंसर्न वाली बात है, एक चिंता का विषय बनता है। ओके, now this state is crucial for global oil trade। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि why this state is important, so it is important for global ट्रेड। ग्लोबल ऑयल ट्रेड जितना होता है यहाँ पर गल्फ कंट्री का, ये मैक्सिमम इसी जगह से होता है, विद पोर्शन ऑफ वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल पासिंग थ्रू इट। द ड्रिल हाईलाइट द ग्रोइंग मिलिट्री कॉपरेशन अमंग दिस नेशन एंड कंसर्न ओवर ईरान न्यूक्लियर एम्बिशन एंड रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट। देखिए, ईरान के ऊपर यूएस बार बार सैंक्शन लगाते जा रहा है, क्योंकि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसको ईरान डिस्क्लोज नहीं कर रहा प्रॉपर वे में। और ये बार बार इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को स्टडी करते हैं, कि ताकि कि किसी भी कंट्री का जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो सिविल पर्पस के लिए हो, ना कि मिलिट्री पर्पस के हो। लेकिन ईरान के ऊपर कहीं ना कहीं एक जो डाउट है यूएस को, अदर वेस्टर्न कंट्री को, क्या ईरान अपना यूरेनियम का जो प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उससे कहीं ना कहीं एक कोई मिलिट्री बॉम्ब या किसी अदर मतलब डिफेंस के टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा। तो वो एक यूएस और अदर कंट्री उसके ऊपर सैंक्शन लगाते जा रहे हैं। अब इसके लिए ईरान क्या चाहता है कि अपना अपना एक सिक्योरिटी जो बनाना चाहता है, स्पेशली फ्रॉम मैरीटाइम सिक्योरिटी, जहां से ज्यादातर उसको चांसेस है अटैक होने का, और ज्यादातर जिसके ईरान की इकोनॉमी उस पर डिपेंड रहती है, तो उसको स्ट्रेंथन करना चाहता है थ्रू विद दिस एक्सरसाइज। ओके, तो दिस एक्सरसाइज कॉल्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी बिल्ड 2025 एम टू इंप्रूव काउंटर पैरेसी। देखिए, इसका एम तो बताया जरा, ऑफिशियली काउंटर पैरेसी है, टेररिज्म है, ऑपरेशन एट सी एज वेल एज टू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम कम्युनिकेशन। यानी कि इस एक्सरसाइज के थ्रू जो ये तीनों कंट्री का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ये वाटर बॉडी है, ये जो लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर रसिया का भी इंटरेस्ट है, चाइना का भी इंटरेस्ट है, और ईरान का अपना खुद का, क्योंकि बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर है, तो उसका खुद का इंटरेस्ट है। तो इससे काउंटर पैरेसी को रोका जा सके, टेररिज्म एक्टिविटी को रोका जा सके, जिससे क्या हो सके, इस पूरे एरिया में एक सिक्योरिटी बना रहे और पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे, जिससे कि प्रॉपर वे में ट्रेड किया जा सके। ओके, ना हम बात करेंगे सिक्योरिटी बिल्ड 25 एक्सरसाइज विल encompass a series of coordinated naval operation। देखिए, इस नवल जो एक्सरसाइज हुआ इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें बहुत सारे जगह पे फोकस किया गया है। सबसे पहले जो फोकस किया गया इसमें, कि इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि मैरीटाइम टारगेट स्ट्राइक्स, जो भी मैरीटाइम टारगेट मतलब कहीं भी कोई अटैक होता है या ऑफेंसिव डिफेंसिव, दोनों केस में इसे एक्सरसाइज में मॉक एक तरह से टेस्ट किया गया कि क्या कितने कंट्री इसमें कैपेबल है, किसी तरह का कोई अगर वॉर स्टार्ट होता है तो उसको रोक सकते हैं, या किसी वॉर को स्टार्ट होने से पहले क्या वो उस चीज के उतना वो स्ट्रांग है कि वो वॉर स्टार्ट उस जगह पे ना हो पाए। So simultaneous attack on designated sea-based target to improve offensive and defensive maritime strategy। साथ में यहाँ पर यह भी किया गया है विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर, यानी कि अगर किसी तरह से कोई भी हाईजैक हो जाता है तो उसे किस तरह से आप छुड़ा सकते हैं, किस तरह से वो जो वहां पर है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है उससे डील किया जा सके, उसके लिए यहाँ पर विजिट बोर्ड सर्च और सीजर है। सो ट्रेनिंग इन बोर्डिंग एंड सिक्योरिंग वेसल्स अ क्रिटिकल स्किल इन काउंटर पैरेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन। देन डैमेज कंट्रोल की बात की जा रही है कि यहाँ पर डैमेज कंट्रोल किस तरह से और रिड्यूस किया जा सके। तो इसका सबसे बड़ा फोकस ये भी रहा है कि मैनेजिंग एंड मिटिगेटिंग डैमेज टू नेवल वेसल ड्यूरिंग कॉम्बैट सिनेरियो। अब जैसे कोई वॉर स्टार्ट हो गया, किसी तरह का ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म में कभी भी कोई भी डैमेज
को कितना डैमेज को कंट्रोल किया जा सके, कितना डैमेज को मिनिमाइज किया जा सके, वो भी इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पर है ज्वाइंट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि ईरान, चाइना एंड रसिया, ये तीनों कंट्री मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन को कर सकते हैं, या किसी तरह का कभी कोई साइक्लोन डिजास्टर आया तो उसको भी डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू लोकेट एंड असिस्ट वेसल्स और पर्सनल इन डिस्ट्रेस एट सी। जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो दीज थ्री कंट्री विल ज्वाइन टुगेदर। ओके, तो ये काफी तीनों कंट्री को जो मिलिट्री पावर है जो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये तीनों कंट्री कहीं ना कहीं हम देखें तो इंडिया के नेशनल फॉरेन पॉलिसी से काफी इंपॉर्टेंट लिंक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो रसिया के जो इंपॉर्टेंट शिप जो पार्टिसिपेट हुआ वो था रेजकी, एंड रसिया का हीरो अल्डर साइडेन जैपो, और यहाँ पर पेंचेंग डेगा टैंकर भी पैसिफिक फ्लीट का पार्टिसिपेट किया। ओके, ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल डे पार्टिसिपेटिंग क्रू इन द सदर्न इंडियन ओशन विल कंडक्ट ऑपरेशन इंक्लूडिंग लिबरेशन ऑफ हाईजेक्ट वेसल्स। तो यहाँ पर जो भी वेसल्स को हाईजेक्ट कर लिया गया टेररिज्म से, उसको कैसे लिबरेट करना है, कैसे उसको छुड़ाना है, उस पर बात किया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के ऊपर किया जाएगा, एंड लाइव फ्री आर्टिलरी ड्रिल्स अगेंस्ट मैरीटाइम एंड एरियल टारगेट, दिस स्टेटमेंट से। तो ये सारे इस एक्सरसाइज के थ्रू मॉक किया गया है, इसमें यह प्रैक्टिस किया गया कि आने वाले समय में अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो किस तरह से इन सारे सिचुएशंस को डील किया जाएगा। यहाँ पर रसिया के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आप देख रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं, ये 7th एक्सरसाइज है, 7 टाइम ये होने जा रहा है और हो चुका है बाय सिंस 2018। इट वाज द 7th मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज बिटवीन ईरान, ओके, ईरान, चाइना एंड रसिया। तो ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं था, 7th एक्सरसाइज था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिसमें इस ड्रिल का पूरा पूरा एम यही है कि स्ट्रेंथन सिक्योरिटी इन द रीजन। जो सिक्योरिटी है ये पूरा गल्फ ऑफ ओमान वाला जो सिक्योरिटी रीजन है, स्पेशली द नियर द चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, ये पूरा को इस सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। एक्सपैंड मल्टीलैटरल कॉपरेशन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्री। मल्टीलैटरल कॉपरेशन मींस डिफेंस की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, या ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं, तो रसिया, चाइना और ईरान के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रेड है, डिफेंस एग्रीमेंट है, जो भी ज्यादा है, मल्टीलैटरल कॉपरेशन दोनों तीनों कंट्री के बीच में स्टार्ट होगा। एंड चाइना आल्सो सेंडेड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल्स लाइक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, चाइना ने भेजा अपना सप्लाई शिप फ्रॉम 47th नवल एस्कॉर्ट टास्क से भेजा टू टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज। According to different sources, total number of 15 ships participated. 15 ships participated, support vessel, combat boats, and naval aviation helicopter are involved in the Maritime Security Belt 2025. तो यहाँ पर सिर्फ ये 3 कंट्री तो मेन थे, बाकी कुछ ऑब्जर्वर कंट्री भी पार्टिसिपेट किए। देखिए यहाँ पर जो चाबहार पोर्ट है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगर कंसाइनमेंट ऑफ व्हीट इज द फर्स्ट 6 शिपमेंट सेंट टू अफगानिस्तान ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो इंडिया जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता है, जो भी प्रोडक्ट अगर अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो वो पाकिस्तान के थ्रू नहीं कर सकता है, वो इसी पोर्ट से, गल्फ ऑफ ओमान के पास जो चाबहार पोर्ट है ईरान का, वहीं से इंडिया इसको कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेगा, और यहाँ से वो डिफरेंट पार्ट ऑफ दी सेंट्रल एशियन कंट्री इंक्लूडिंग ईरान और अफगानिस्तान में जा सकता है। तो चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स अ प्राइमरी गेटवे टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। याद रहे कि जो चाबहार पोर्ट है ये प्राइमरी गेटवे है इंडिया के लिए, कह सकते हैं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने के लिए। इट विल हेल्प रैंप अप ट्रेड बिटवीन द इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान इन द वेक ऑफ पाकिस्तान डिनाइंग ट्रांजिट फैसिलिटी। तो गवादर पोर्ट जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके बगल में है, और ये पोर्ट जो है ये चाइना इसको बिल्ड कर रहा है, चाइना का काफी इन्वेस्टमेंट इसमें लगा हुआ है, और इंडिया उसी के काउंटर में चाबहार पोर्ट बनाया है, जिससे कि इंडिया अफगानिस्तान के मार्केट और ईरान में भी काफी इजिली एक्सेस कर सकता है। तो चाबहार पोर्ट का अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये है एक लोकेटेड अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान, ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। इट सर्व एज अ वाइटल मैरीटाइम हब। ओके, मैरीटाइम एक तरह का हब है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन ओशन एंड फैसिलिटेटिंग द सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। तो यहाँ के जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स है, जैसे यहाँ से जो भी ऑयल इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ट्रेड होता है, उसमें लिए काफी इंपॉर्टेंट उसी के लोकेशन पड़ता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। The collaborative naval exercise underscore the trio's commitment to ensure maritime security and stability in the strategically important region. चाइना का तो अपना खुद का इंपॉर्टेंस है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इसमें काफी पार्टिसिपेट कर रहा। तो ये सारे चीजों पे भी हम लोग अभी देखते हैं। सो जियोपॉलिटिकल असेसमेंट, अगर इसको पूरा जियोपॉलिटिकली देखा जाए कि ये पूरे मिलिट्री एक्सरसाइज जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइमिंग एंड कंटेंट। देखिए ये इस समय जब हो रहा है, जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, और रसिया यूक्रेन के वॉर में सीजफायर की बात की जा रही है। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अभी अभी आए हुए हैं, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर चुकी है। उन रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ साथ ईरान पे सैंक्शन भी लगा दिया है,
अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इन सारी चीजों के साथ साथ अगर ये एक्सरसाइज हो रहा है तो ये कुछ अलग ही इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो पावर है यूएस, उसको ये काउंटर करना चाह रहा है। ठीक है, तीनों कंट्री मिलकर काउंटर करना चाहते हैं यूएस के पावर को। और रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी दिया कि ये तीनों कंट्री के एक्सरसाइज, जो नवल एक्सरसाइज है, इससे यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएस इन तीनों के अगर पूरे मिलिट्री पावर को कंबाइंड भी कर दिया जाए तो यूएस उससे भी ज्यादा आगे है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तीन कंट्री अपने पावर को किस तरह से डिस्प्ले कर रहे हैं नवल एक्सरसाइज के थ्रू, क्योंकि यूएस इनसे अभी ज्यादा स्ट्रोंगर है। Okay, so this exercise considered as the US-Ukraine a negotiation on March 12, 2025 in Saudi Arabia, highlighting the broader diplomatic tension. Okay, यहाँ पर यूएस यूक्रेन का नेगोशिएशन भी चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उसी समय ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी चल रहा है, तो वो अलग ही सिंबल प्रोवाइड करा रहा है। एक तरह जियोपॉलिटिकल मैसेज ये दे रहा है, इट सिग्नल्स डिफेंस अगेंस्ट द वेस्टर्न डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री प्रेशर। मतलब ये दिखा रहा है कि मिलिट्री प्रेशर जो है यूएस का, वो उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन कंट्री दे आर एबल टू काउंटर यूएस है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आ रहा है चाइना का रोल है, क्योंकि चाइना का जो अपना नवल एक्सरसाइज को एक्सपेंशन कर रहा है टू टू फुलफिल इट्स प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंट इट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑब्जेक्टिव। रसिया का ऑब्जेक्टिव है डेमोस्ट्रेट द ग्लोबल मिलिट्री रीच डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शन एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। तो रसिया का मेन है कि रसिया अपना दिखाया कि रसिया इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट means participate in all those country in Central Asian and Indian Ocean water body to show its presence कि now my target is not only Ukraine but other part of the world also। और यहाँ पर ईरान का अपना स्ट्रेटजी है strengthening deterrence postures against the US and allied naval presence। एक तरह डेटरेंस क्या होता है, मतलब कि आप जब वॉर ना होने दे, आपके पास इतना पावर है कि कोई कंट्री आपसे वॉर स्टार्ट ही ना कर पाए, तो वो होता है डिटरेंस पावर। तो वो डिटरेंस पावर अपना ईरान यूएस को दिखाना चाहता है। फ्यूचर इंप्लीकेशन की बात करें तो पॉसिबल एक्सपेंडेड पार्टिसिपेशन रिइंफोर्सिंग अ मल्टीपोल सिक्योरिटी ऑर्डर इन द रीजन। सो आगे चलकर काफी सारे ऐसे मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल सकते हैं जिसमें कि और भी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया है, नॉट एज अ मेन कंट्री एंड नॉट एज अ ऑब्जर्वर। लेकिन इंडिया एक तरह का सेंट्रल है, इंडिया एक तरह का सेंट्रल कंट्री है। अगर रसिया के एंगल से भी देखा जाए, ईरान के एंगल से भी देखा जाए और चाइना के एंगल से भी देखा जाए, तो इंडिया कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब क्लोजली कनेक्टेड है इन तीनों कंट्री से। लेकिन इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नॉट एज अ डायरेक्ट, ऑल्सो नॉट एज अ ऑब्जर्वर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जर्वर में कौन कौन से स्टार्ट पार्टिसिपेट किए? अजरबैजान है, साउथ अफ्रीका है, ओमान है, कजाकिस्तान है, पाकिस्तान है, कतर है, इराक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है एंड श्रीलंका विल अटेंड एज अ ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर कंट्री थे, लेकिन इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया चुपचाप अभी देख रहा कि किस तरह का एक्सरसाइज चल रहा है। आने वाले समय में इंडिया को पता है कि इंडिया का डिप्लोमेटिक टॉक्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो मिलिट्री जो स्ट्रेंथन टाइज होते हैं दो कंट्री के बीच में, उसको भी ये चेंज कर सकता है। तो आने वाले समय में इंडिया विल पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज और नॉट दिस डिपेंड ऑन इंडियाज ओन नेशनल इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।